नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में आप देखेंगे मीडियन ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज है और इससे पहले हम मीन अंडरस्टैंड कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। हम एक्चुअली कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल मेथड जो है उसके में जो एवरेजेस हैं वो फाइंड कर रहे हैं। 5 एवरेजेस हैं जिसमें कि मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है। आज हम अंडरस्टैंड करते हैं मीडियन इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं मीडियन होता क्या है। मीडियन इज ए एवरेज विच इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी सीरीज दी गई है उसकी जो मिडल वैल्यू है उसको हम मीडियन कहते हैं। और ये जो मीडियन वैल्यू है ये पूरी सीरीज को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है। ये एक ऐसी वैल्यू होती है 50% इसके ऊपर होते हैं, 50% इसके नीचे होते हैं। और ये एक पोजीशनल एवरेज है। पोजीशनल एवरेज का मतलब है किसी एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं रेदर देन किसी पर्टिकुलर वैल्यू। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जरूरी नहीं है वो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो, ठीक है ना। तो मतलब ये पोजीशनल है, किसी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप किसी वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। और कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि ये वैल्यू सीरीज की नहीं होती है और कोई वैल्यू कैलकुलेटेड होती है। यदि हम मीन के साथ इसका कंपैरिजन करें तो मीन में हर एक वैल्यू कंट्रीब्यूट करती थी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि सभी की एडिशन होती थी। बट इन केस ऑफ द मीडियन ऐसा नहीं है। ओके। और एक और है कि ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज और इवन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सीरीज के लिए वो अलग होती है। मान लीजिए तो क्या है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। ओके। यदि 5 एलिमेंट्स हैं तो ये ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। क्या एलिमेंट है इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से यदि मीडियन कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो वो क्या है 3। तो थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू होगी उसको क्या कहेंगे हम, that is called a median of the series। अब एग्जांपल की बात लेते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं 10 15 4 6 7 8 4 6 7 8 ये हमारे पास क्या है, एक डाटा गिवन है। वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ दिस स्मॉल सीरीज। तो पहले क्या है, इसको हमने किसमें लिखना है, एक ऑर्डर में लिखना है। लेट बी सपोज आई राइट इट इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो ये कितना आया 4 6 7 8 10 एंड 15। तो बच्चों अंडरस्टैंड करिए, यदि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए जो फार्मूला बनता है वो होता है n+1/2th आइटम। ओके। और यहां पे आइटम्स देखो कितनी है, 3 4 5 6। ये 6 आइटम्स है, मैं 15 नहीं लिखता हूं, लेट मी सपोज। ये टोटल आइटम्स यानी कि यहां पे n कितना है 5। तो मीडियन किसके बराबर होगी हमारे पास, कैपिटल M से इसको डिफाइन करते हैं, दैट इज n+1/2th आइटम। ठीक है। n कितना है 5 + 1/2 यानी कि थर्ड आइटम। ठीक है, 3 नहीं, थर्ड आइटम 1 2 3। तो इसको क्या कहेंगे हम, दैट इज इक्वल टू मीडियन कितने के बराबर हुई 7 के। तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या है, n+1/2th टर्म। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि इवन नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो इसी को मैं वही बढ़ा रहा हूं, इवन नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो इसको फिर से लिख देता हूं मैं जाए। तो हमारे पास एक और ऐड कर देता हूं यहां पे 15, तो पहले लिखा था मैंने। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी हो गई हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी हो गई हैं 6। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। जब इवन नंबर ऑफ आइटम्स हो तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो ये है, इट इज द एवरेज ऑफ n/2th प्लस n+1/2th आइटम डिवाइडेड बाय 2। यानी कि मिडल की जो 2 टर्म्स हैं उसका क्या करना है, एवरेज फाइंड करनी है, उसको बोलेंगे हम दैट इज द मीडियन ऑफ द सीरीज। तो यहां पे देखिए क्या है कि n की वैल्यू 6 है, तो मीडियन किसके बराबर होगी, मीडियन इज इक्वल टू
n by 2th आइटम प्लस n प्लस 1 by 2th आइटम और डिवाइड बाई किससे करना है 2 से। तो n क्या है हमारे पास 6/3 प्लस 6 प्लस n by 2th प्लस 1, ये n by 2th प्लस 1 ऐसे 2th आइटम, तो 6/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। यहां में समझिए क्या है, ये n by 2th प्लस 1, n by 2th प्लस 1 आइटम यानी कि नेक्स्ट आइटम। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हमारे पास थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम और इसका क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो यहां पे थर्ड आइटम कौन सी है, देखो यहां पर थर्ड आइटम कौन सी है 1 2 3, ये थर्ड आइटम है और ये फोर्थ आइटम है। तो ये कितना हुआ 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5। 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 5। तो 5 इज द मिडिल ऑफ दिस सीरीज। तो ये बताओ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां से कि हमारे पास 5 सीरीज में नहीं है, बट मिडिल इसका क्या है 5 इज दैट नंबर विच डिवाइड द सीरीज इनटू द 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, ये भी इंडिविजुअल सीरीज है और हमने ये वाला कैलकुलेट किया, ये इंडिविजुअल सीरीज का। इसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। यह सब डिस्क्रीट सीरीज का देखते हैं क्या है। डिस्क्रीट सीरीज किस सीरीज को कहते हैं हम, कि जिसमें हमारे पास पर्टिकुलर डाटा भी दिया है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो इस तरह की सीरीज का मिडिल कैसे निकालते हैं, उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अंडरस्टैंड करिए क्या है, इसको लिखते हैं हम CF से। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं हम CF से। Cumulative frequency of any series is the value which is calculated by addition of previous frequencies. 2 एक एलिमेंट है, इसकी cumulative frequency है 2 as it is। 4 एक एलिमेंट है, इसकी cumulative frequency क्या है, इसके पीछे की जितनी भी फ्रीक्वेंसी उनको ऐड करके, यानी कि 4 प्लस 2 यानी कि कितना है 6, इसके बराबर है 6 के बराबर कैसे है 2 प्लस 4 और 6 एलिमेंट है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 2 प्लस 4 प्लस 3, तो ये कितना है 9। 2 प्लस 4 प्लस 3। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये 4 की है, ये 6 की है, ये 7 की है। तो 7 की किसके बराबर है 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, तो ये कितनी आएगी 11। 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, 8 की किसके बराबर आ गई 12, ये किसके बराबर आ गई 14 के बराबर। 14 कैसे आएगी, इन सभी का जोड़ 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट है यही होता है टोटल n, इसको n भी कहते हैं कि टोटल वैल्यू है। इसको जोड़ोगे तो भी 14 आएगा और ऐसे जोड़ लोगे आप तो भी क्या है 14 आएगा। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि मिडिल किसके बराबर है। तो मिडिल का फार्मूला फॉर द डिस्क्रीट सीरीज क्या है, दैट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू मिडिल n by 1 by 2th आइटम, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। n यहां पर इस क्वेश्चन में n कितना है हमारे पास 14 प्लस 1 by 2 आइटम। अब देखिए क्या है, ये कितना आया 7.5 आइटम। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करिए कि हमारे पास 7.5 आइटम कैसे कैलकुलेट करें कि ये किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल कर रही है, किस में आ रही है। तो अंडरस्टैंड करिए क्या है कि यहां पर जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 9, तो 9 7.5 से इमीडिएट ग्रेटर है। तो इसको मानना है हमने कि हमारे पास 7.5 किस में फॉल कर रही है 9 में फॉल कर रही है और 9
जो हमारे पास वैल्यू है वो है 6, तो आंसर क्या आएगा 6। फिर से रिपीट करता हूं इस चीज को मैं कि n+1/2 आइटम वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम, और जब हम कैलकुलेट करते हैं जो वैल्यू कैलकुलेट होके आती है वो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कंपेयर करनी है, वो कहां पे फॉल कर रही है। तो ये कहां पे फॉल कर रही है 9 में, और 9 जिस एलिमेंट की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ दिस सीरीज। तो माना ये जाएगा 6 इज दैट वैल्यू व्हिच डिवाइड दिस सीरीज इनटू 2 पार्ट, एंड 6 क्या है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट इज अ डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज का जो मीडियन है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।